मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। हम लोगों ने पिछला वीडियो में बिहार के चट्टानों के बारे में समझा था। याद कीजिए, बिहार में कितने प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। तो हमने बताया था 4 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। कौन कौन? पहला हमने बताया था धारवाड़ क्रम के चट्टान, दूसरा हमने बताया था विंध्यन क्रम के चट्टान, तीसरा हमने टर्सरी और चौथा हमने क्वाटरनरी बताया था। आपको याद होना चाहिए ये चीज। और इसके बाद आज हम लोग जो है बिहार की भौतिक संरचना को समझेंगे कि आखिर बिहार में कैसे कैसे क्षेत्र पाए जाते हैं। संपूर्ण बिहार की बात करें तो संपूर्ण बिहार की भौतिक संरचना जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला है शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है बिहार का मैदानी क्षेत्र और तीसरा जो है वो दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र है। ठीक है, पठारी क्षेत्र, पठारी याद कीजिएगा। अब देखिए, यहां आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या समझा था कि ये बिहार है। इस बिहार के उत्तरी क्षेत्र में इस जगह पर पश्चिमी चंपारण है और पश्चिमी चंपारण में याद कीजिए हमने बताया था कि यहाँ जो है किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो यहाँ जो है टर्सरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है और ये क्षेत्र जो है शिवालिक क्षेत्र का भाग है। शिवालिक हिमालय का भाग है। शिवालिक हिमालय जो हिमालय का श्रेणी है और उसी जो सबसे निचला श्रेणी है हिमालय का, कौन सा श्रेणी है? सबसे निचला श्रेणी है। उसी शिवालिक हिमालय का एक छोटा सा भाग है जिसे हम लोग शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। बिहार में इसे क्या कहते हैं? शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। और इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार केवल जो है पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। तो भौतिक संरचना की, अगर बिहार की भौतिक संरचना की बात करें तो भौतिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया। पहला है शिवालिक का पर्वतीय या तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण का संकीर्ण क्षेत्र या पठारी क्षेत्र। बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है पूरे क्षेत्रफल का 95 से लेकर 96% है। टोटल बिहार का कितना क्षेत्रफल है? तो टोटल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और उस 94,163 वर्ग किलोमीटर में केवल 96% मैदानी भाग है। समझे? और दक्षिण का संकीर्ण भाग जो है, यानी कि अगर दक्षिण का पठारी क्षेत्र की बात करें तो ये ससुरा 3 से 4% है। तो कितना बच गया? यहां जो है, अब हम शिवालिक का पर्वतीय या तराई क्षेत्र की बात करें तो 1 से 2% लमसम क्या है? शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र है। तो अगर पूछ दे कि बिहार में कुल क्षेत्रफल का शिवालिक हिमालय का विस्तार कितना है, तो 1 से 2% लमसम में मानिएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि फिक्स नहीं है कि 2% होगा। अब मैदानी भाग पूछे तो 95 से 96%, अगर पठारी क्षेत्र पूछे तो 3 से 4%। अब पठारी क्षेत्र मतलब क्या? ये बिहार है तो ये उत्तर हुआ, ये हुआ दक्षिण। याद कीजिए, जो दक्षिण का जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर पठार से सटा है कि नहीं सटा है? तो जब दक्षिण का भाग छोटा नागपुर पठार से सटा है तो ससुरा इधर कौन सी मिलेगा? नदी मिलेगा। इधर सटल है तो इधर भी पठारी क्षेत्र होगा। यानी कि छोटा नागपुर पठार मतलब क्या समझे? झारखंड है कि नहीं चचा? समझ रहे हैं कि नहीं? तो पठारी क्षेत्र कहाँ मिलेगा? बिहार के दक्षिणी भाग में। इसलिए तो बिहार का दक्षिणी भाग ज्यादा सूखा रहता है, इसलिए आपको सुखाड़ जिला जो मिलेगा ना बिहार के दक्षिणी भाग में मिलेगा। गया क्या है? सबसे ज्यादा सूखा जिला है। समझे कि नहीं? तो कहाँ मिलेगा? गया कहाँ है? यहाँ है, दक्षिण में है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैं आपको एकदम अंगुली पर नचा दीजिए, मैं आपको तभी बिहार समझ में आएगा, अन्यथा बिहार समझ में नहीं आएगा। अब शिवालिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, पहला जो है भाग है वो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, यह जो है यह उत्तर पश्चिम में स्थित, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में स्थित है। सही बात है, पश्चिमी चंपारण के, यह उत्तर पश्चिम, ये हुआ उत्तर, ये हुआ पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम में स्थित पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कौन सा? शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। यह कुल क्षेत्रफल का 932 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि यह कुल क्षेत्रफल का शिवालिक हिमालय जो है कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर और उसमें 932 वर्ग किलोमीटर क्या है? शिवालिक हिमालय का विस्तार है बिहार में। आई मेरी बात समझ में? और इस पर्वतीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है 80 से 850 मीटर है। ठीक है, 80 से 850 मीटर है। देखिए, इस शिवालिक हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसका भी उप विभाजन किया गया है।
उप विभाजन मतलब होता है कि जब कोई विभाजन, देखिए ये विभाजन किया और विभाजन करने के बाद और विभाजन कर दे, दोबारा विभाजन कर दे, उसे उप विभाजन कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में याद रखिएगा। तो शिवालिक का भी पर्वतीय क्षेत्र जो शिवालिक हिमालय, जो बिहार में जो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है सोमेश्वर पहाड़ी, दूसरा है हरहा घाटी और तीसरा है रामनगर दून। हम इसको अगला स्लाइड में बताते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब शिवालिक हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है सोमेश्वर श्रेणी है, दूसरा हरहा घाटी है और तीसरा ससुरा रामनगर दून की घाटी है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग सोमेश्वर श्रेणी के बारे में समझते हैं। ये आपका बिहार हुआ चाचा, ये क्या हुआ आपका बिहार हुआ। ठीक है, ये आपका बिहार हुआ। ठीक है, और ये बिहार हुआ तो बिहार के सिर्फ पश्चिमी चंपारण में, आप जो पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पश्चिमी चंपारण में सिर्फ शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है, सिर्फ शिवालिक पर्वत क्षेत्रीय का विस्तार है। अब इस शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है, यहां देखिए, यहां जो सबसे उत्तर में, ये सबसे उत्तर में आपका सोमेश्वर की श्रेणी है। सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है? सोमेश्वर श्रेणी। इसके बाद बीच में जो है, यहां कौन सी श्रेणी है? हरहा घाटी या दून घाटी। हरहा घाटी या दून घाटी, बोलिए बात बराबर है, हम यहां लिख दिए हरहा घाटी या दून घाटी। इसके बाद सबसे दक्षिण में शिवालिक पर्वतीय श्रेणी के सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी है वो रामनगर दून की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है चाचा? रामनगर दून की पहाड़ी। अब ये ससुरा दून क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले सोमेश्वर पहाड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक बात बताइए, जो बिहार के शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है उसके सबसे उत्तर श्रेणी कौन सा है? सोमेश्वर श्रेणी। तो वही लिखे हैं कि बिहार का सबसे उत्तरी श्रेणी है सोमेश्वर श्रेणी। इसका जो विस्तार है त्रिवेणी नहर, यहां देखिए ये गंडक नदी है, यहां से एक नदी बहती है गंडक नदी, और इसी गंडक नदी पर जो है एक नहर बना है जिसे त्रिवेणी नहर के नाम से जाना जाता है। और इस श्रेणी का जो विस्तार है, यानी कि सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है वो कहां से है? त्रिवेणी नहर से लेकर भिखनाठोरी दर्रा से है। भिखनाठोरी दर्रा, पास 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 दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? तो 2 पहाड़ों के बीच के रास्ता को क्या बोलते हैं? दर्रा। देखिए जहां दर्रा का निर्माण हुआ है ना, वहां जो है पूर्व में वहां नदियां बहती थी, और वो नदियां जो है काट छाट कर ही दर्रा का निर्माण हुआ है। यानी कि वहां जो नदी बहेगी वहां ससुरा तीव्र ढाल में नदी बहेगी, तभी दर्रा का निर्माण होगा। या नहीं तो कृत्रिम विधि से भी हम लोग दर्रा का निर्माण कर सकते हैं, छेनी हथौड़ा से। जैसे दशरथ मांझी वाला याद कीजिए, जब तक तोड़ब नहीं तब तक छोड़ब नहीं। समझे ना? समझे? तो सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है त्रिवेणी नहर से लेकर भिखनाठोरी दर्रा तक है। दर्रा मतलब 2 पहाड़ों के बीच, इधर भी पहाड़ और इधर भी पहाड़ और बीच में रास्ता हो, उस ससुरे को दर्रा कहते हैं। और इसका जो विस्तार है 75 वर्ग किलोमीटर है। 75 वर्ग किलोमीटर। शिवालिक श्रेणी का टोटल विस्तार कितना है चाचा? 932 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 932 वर्ग किलोमीटर। और इस 932 वर्ग किलोमीटर में केवल सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है 75 वर्ग किलोमीटर। और इसकी लंबाई जो है सोमेश्वर श्रेणी की यहां से यहां तक की लंबाई कितना है? 70 किलोमीटर। आई मेरी बात समझ में? और इसका जो शीर्ष भाग है बिहार को नेपाल से अलग करता है। ये जो शीर्ष, यहाँ देखिए ना, इधर क्या है भैया? नेपालेन है। तो ये जो है उत्तरी जो सोमेश्वर श्रेणी है वो नेपाली से सटा है ना, तो इसलिए जो ये सोमेश्वर श्रेणी है नेपाल से सीमा बनाता है। ठीक है, और सोमेश्वर श्रेणी में ही बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी में ही बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला स्थित है, जिसकी ऊंचाई 874 से लेकर 880 मीटर तक है। किसी किसी बुक में 880 मीटर भी देगा, लमसम में माना जाता है। ठीक है, नदियों के तीव्र बहाव के कारण इस श्रेणी में अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है, जिसमें सोमेश्वर दर्रा, भिखनाठोरी दर्रा, मरवात दर्रा प्रमुख है। ये दर्रा बिहार और नेपाल के बीच यातायात का मार्ग
प्रदान करता है। अरे भैया हमने आपको क्या बताया, दर्रा का, जहां दर्रा का निर्माण हुआ है वहां पूर्व में नदियां बहती थी, समझे ना समझे। तो यहाँ से जो है दर्रा, यहाँ रास्ता है, यहाँ रास्ता बना है और दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को हम लोग बोलते हैं दर्रा। इस दर्रे में पहला है सोमेश्वर दर्रा, दूसरा है आपका भिखना ठोरी दर्रा, तीसरा है आपका मारवाट दर्रा। ठीक है, ये सब दर्रा प्रमुख, और कई कई छोटी छोटी दर्रा है। ठीक, इस दर्रा के माध्यम से हम लोग नेपाल में आना जाना करते हैं। आई मेरी बात समझ में। अगर हमको जाना होता है, नेपाल जाना होता है, अगर पश्चिमी चंपारण से हमको नेपाल जाना होता है तो इसी दर्रा के माध्यम से हम लोग नेपाल जाते हैं। आई मेरी बात समझ में। अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का जो दूसरा भाग है वो हरहा घाटी, पहला भाग सोमेश्वर की पहाड़ी, दूसरा भाग जो है हरहा घाटी। हमने बताया था कि सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे उत्तरी भाग में है, सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे उत्तरी भाग में है। इसके बाद उसके नीचे जो है, यानी कि ये पश्चिमी चंपारण हुआ, यानी कि पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, हमने बता दिया है। ये आपका पश्चिमी चंपारण हुआ। पश्चिमी चंपारण के सबसे, यहाँ हम आपको घेर देते हैं, ठीक है। पश्चिमी चंपारण के सबसे उत्तर में कौन सी पहाड़ी, आपका सोमेश्वर की पहाड़ी, तो ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत। इसके बाद उसके नीचे जो है कौन सी पहाड़ी, हरहा घाटी, एच लिख दें, कोई पर, या दून घाटी भी बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद जो है सबसे नीचे जो है कौन सी पहाड़ी, आपका रामनगर दून, ऐसे 4 लिख दिए, कोई दिक्कत, शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। यह 24 किलोमीटर लंबी है। सोमेश्वर की पहाड़ी कितना किलोमीटर लंबा है, 70 किलोमीटर लंबा है, जबकि हरहा घाटी जो है 24 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। यह सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के मध्य स्थित है। आपको तो समझ है, ये सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य स्थित है, तो आप बचवो बता देगा। यह गंगा के जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंचा है। ये जो मैदानी भाग जो देख रहे हैं, ये गंगा का जो जलोढ़ मैदान है ना, जलोढ़ मतलब समझ रहे हैं, जो जल के द्वारा लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार के होते हैं, आयु के आधार पर 2 भागों में बटा, खादर और बांगर, हम बताएंगे आगे चल के मिट्टी जब पढ़ाएंगे। तो ये जो है हरहा घाटी है या दून घाटी, हरहा घाटी को ही दून घाटी कहते हैं। ये ससुरा जलोढ़ मैदान से हल्का ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा नहीं है। अब जो लास्ट श्रेणी है, जो तीसरा श्रेणी है, जो सबसे नीचे है, यानी कि सोमेश्वर श्रेणी और हरहा श्रेणी, हरहा घाटी के जो सबसे दक्षिण श्रेणी है वो रामनगर दून है। और इस दून की लंबाई है, यानी कि रामनगर दून की पहाड़ी की लंबाई है 32 किलोमीटर, और यह सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में या हरहा घाटी के दक्षिण में है। इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा भाग है संतपुर। इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा भाग है संतपुर। याद कीजिए, सोमेश्वर पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी है सोमेश्वर किला, और सोमेश्वर किला केवल शिवालिक क्षेत्र का ही सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका सोमेश्वर का किला है, ठीक है। और उसी तरह रामनगर दून की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका संतपुर है, जिसकी ऊंचाई जो है 242 मीटर है। जबकि हमने आपको बताया था कि सोमेश्वर किला जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई 880 मीटर लमसम में है। समझ में, 874, 876 या 880 लमसम में, मान लीजिए कि 880 मीटर है। और ये जो रामनगर दून की घाटी ने ये काट छांट कर है, मतलब ये छोटे छोटे पहाड़ियों का क्रम है, यहाँ एक है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, मतलब छोटे छोटे पहाड़ियों का क्रम है रामनगर दून की घाटी। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज हम लोगों ने केवल शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र के विस्तार के बारे में समझा। अगला वीडियो में मैदानी क्षेत्र को समझेंगे। देखिए, मैदानी क्षेत्र को थोड़ा सा विस्तार करेंगे, अगर इसी में घुसा देते हैं तो वीडियो बड़का हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। तो अगला वीडियो में जो है मैदानी क्षेत्र को समझ लेंगे, बिहार के कितने कितने मैदानी क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ कैसे हैं, तो उसको समझ लेंगे। और उसी में हम लोग संकीर्ण, दक्षिण के संकीर्ण पठारी क्षेत्र को देख लेंगे, और आपका बिहार का भौतिक संरचना जो है निपटारा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।